उठा करके लाता है, अपने बंधन में बांध लेता है और बंधन में बांध लेता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो कन्याएं रोने लगी और भगवान की पुकार करने लगी। जब हम किसी बंधन में पड़े हों तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो, भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि बंधन से छुटकारा दे सकता है तो केवल भगवान का नाम दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आपने गजराज की कथा सुनी कि गजराज बिल्कुल पानी में डूब गया, एक तिल के बराबर मुख रह गया और केवल भगवान को पुकारा। भगवान को बुलाने में देर लगी, आने में देर नहीं लगी। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि कोई हृदय से गो कहता है गो, जब तक बिंद कह नहीं पाता मैं रक्षा कर देता हूं। और बताइए कितनी तीव्र गति होगी भगवान की। इतनी देर में हम गो कहते हैं, बिंद कह नहीं पाते, भगवान अपने स्थान से हमारे पास आ जाते हैं। बताओ, और ऐसा करुणा का निधान कौन हो सकता है? ऐसे करुणा निधान भगवान को यदि हम छोड़कर कहीं जाएं तो हमारी सिर्फ मूर्खता का परिचय है और कोई दूसरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है। मैंने कहा यदि तेरे बाप नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होंगे, यदि तेरा बाप होगा तो भगवान भी जरूर होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमियों, सनातनी लोगों को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है, सनातन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हम सबको एकजुट रहना चाहिए, केवल हम सभी एक हैं। वसुदैव कुटुंबकम, अरे हम कोई दो नहीं। सबसे पहले कोई पुराना धर्म नहीं है कि मंदिर हो या चाहे मस्जिद और चाहे हो गुरुद्वारा, और परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे मंदिर हो, वही राम मंदिर में बैठा है, वही कृष्ण मस्जिद में बैठा है, वही चर्च में बैठा है, वही सिख ईसाई सब कुछ वही है। राम के अलावा दूसरी कोई जो कुछ है वो सब राम में है। कि राम ही पानी राम प्यासा, कितनी बड़ी बात है कि राम ही पानी और राम प्यासा, कि राम ही खेल है राम तमाशा। राम ही खेल कर रहा है, वही तमाशा देख रहा है। कि जड़ भी राम है चेतन राम, साधक राम है साधन राम। यानी जड़ भी राम, चेतन राम, साधक राम, साधन राम। राम ही पानी राम प्यासा, राम ही खेल है राम तमाशा। जड़ भी राम, चेतन राम, साधक राम, साधन राम। सब कुछ जो है वो सब राम में है। राम से हट करके भारत में कुछ नहीं है। और ऐसे दयालु यदि राम की शरण हमने छोड़ दी तो फिर हमें कोई दूसरी वस्तु और प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण आप किसी का करें। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भगवान शिव से बैर है, ऐसा कोई मत नहीं है। कोई हनुमान जी से बैर है, ऐसा कोई मत नहीं है। लेकिन बाबा गोस्वामी कहते हैं कि एक ही साध है सब सधे, और सवे साध है सब जात। यदि तुमने एक व्यक्ति को साध लिया, एक भगवान को साध लिया, तो सारे देवता सध जाएंगे।
जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। जैसे आप हनुमान जी के उपासक हैं तो आप उसको हनुमान जी की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा का फल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप शिव के उपासक हैं तो शिव जी की उपासना करेंगे तो भी फल आपको सब देवताओं का मिलेगा। भगवान कृष्ण तो गीता में यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि मुझे छोड़ करके कोई अन्य देवी देवता का भोग लगाता है तो सबसे पहले भोग मैं स्वीकार करता हूँ, उसके बाद उसको देता हूँ। कहने का भाव है कि आप कहीं भी जाएं, जो नारायण शक्ति है पहुंचना उसी के पास है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको यमुना पर जाना है, आपको यमुना जल चाहिए तो आप ऐसे यमुना जी पर चले जाओ तो कहाँ पहुंचे? यमुना पर। आप यहाँ होकर के एक रास्ता जा रहा है उस पे होकर के चले जाओ, कहाँ पहुंचे? यमुना पर। और यदि घूमना चाहो तो यहाँ से अटल्ला चौंगी जाकर के और घूम के बल्ली तरफ पहुंच जाओ, केसी घाट की तरफ, तो कहाँ पहुंचे? यमुना पर। यानी यमुना एक है, यमुना दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन रास्ता तीन हो सकते हैं, रास्ता 33 कोट हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है, नारायण एक ही है। चाहे उसे राम कहो या हनुमान कहो या शिव कहो, कुछ भी कहो, शक्ति एक। वैसे भगवान शिव का नाम हर व्यक्ति को नहीं पता होता। भगवान शिव का नाम क्या है? परीक्षित नहीं, शिव भगवान का नाम है सब। भगवान भोलेनाथ का अभी सुबह में शिव पुराण का अध्ययन कर रहा था तो उसमें लिखा है कि उसमें भगवान का नाम है सब। और एक बात और बताऊं आपको, आपके नाम से पहले श्री नहीं लगती जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अर्थात जो भगवान सब है तो सबके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वही माँ पार्वती है, इसीलिए पार्वती सहित मिलकर के उनका नाम है शिव। लेकिन हम कहते हैं कि एक देवता से प्रेम करें और दूसरे से बैर करें तो बाबा गोस्वामी क्या लिखते हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा। यदि कोई शिव से द्रोह करके यानी शिव जी के मंदिर नहीं जाए और राम जी के भक्त होने का दावा करे तो बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा। वह नर मोहे सपने हो नहीं भावा। शिव द्रोही मम भक्त कहावा। वह नर मोहे सपने हो नहीं भावा। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। शिव द्रोही मम भक्त कहावा। शिव द्रोही मम भक्त कहावा। शिव द्रोही मम भक्ति कहावा। वह नर मोहि सपने नहीं भावा। क्यों भगवान शिव से द्रोह करे और इस बात शिव की नहीं, किसी देवता से वैर नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, खैर अब तो कलयुग है कुछ कह नहीं सकते। यदि आपकी पत्नी या आपका किसी परिवार के व्यक्ति से बैर करने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा?
बोलो भाई, आपकी पत्नी या आपका कोई सेवक, जैसे आपने कोई नौकर रखा भाई, नौकर रखा किसके लिए? सेवा करने के लिए। अब सेवा के लिए आपने नौकर रखा है तो नौकर का काम क्या है? सेवा करना, यानी सबके प्रति समान भाव रखना, परिवार के प्रति। तो हम भगवान के कौन हैं? हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नौकर हैं। और नौकर का कर्म है कि सभी जितने देवी देवता हैं, जितने भी भगवान के सेवक हैं, अर्थात भगवान के भक्त हैं, अर्थात भगवान के चरणों में रहते हैं, अर्थात भगवान की बराबर के हैं, उन सब के प्रति हमें समान भाव रखना चाहिए। हम कहें कि किसी से द्रोह करके, तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई। आप एक देवता की उपासना कर दें ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही उपासना के चक्कर में आप दूसरे से बैर करने लग जाएं। आप हनुमान के उपासक हैं तो शिव मंदिर जाइए, आप राम के उपासक हैं तो शिव मंदिर जाइए और शिव जी को प्रणाम करिए। केवल इतना कहे कि प्रभु हमारी राम के चरणों में प्रीति बनी रहे। कल आपने कथा श्रवण की थी कि जब मैया कात्यायनी का पूजन करने रुक्मिणी गई थी तो मूर्ति थी कात्यायनी की और दर्शन हो रहा था द्वारकाधीश भगवान का। अरे भगवान तो भक्त के अधीन है। एक बार पता क्या हुआ कि क्या कहूं छवि आपकी, तुलसीदास बाबा बांके बिहारी के दर्शन करने आ गए कि क्या कहूं छवि आपकी और भले विराजत नाथ और तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो भगवान बांके बिहारी ने तुरंत धनुष बाण ले लिया, यानी वो भक्त के अधीन है, अहम भक्त अधीना। तो भगवान ने धनुष बाण ले लिया। तो भाव क्या हुआ कि भगवान दो नहीं है, भगवान एक है। चाहे जिसको राम कहो या कृष्ण कहो, वही रूप बदलकर आपको लीला दिखा रहा है। जहां राम की जरूरत पड़ी तो राम बने। बताओ हनुमान जी के कितने पिता हैं? बोलो। देख लिए हमारे परीक्षित जी महाराज बता रहे हैं 3 पिता हैं। ताली बजाएं एक बार जोरदार। कि शंकर सोवन केसरी नंदन, शंकर सोवन केसरी नंदन, शंकर सोवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सोवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं शंकर सुवन, शंकर स्वयं। समझ में आ रही है बात? शंकर सुवन शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी दोनों भाव निकल रहे हैं कि शंकर के पुत्र हैं हनुमान, यानी शंकर के अवतार हैं। और दूसरी निकल रही है कि शंकर सुवन, यानी शंकर जी के बेटा। और फिर कह रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी केसरी के बेटे भी हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी के पिता हैं शिव, यानी 11वें रुद्र अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज।
अब विषय आता है कि हनुमान जी ने 11 रूप क्यों रखे। अच्छा 11 की बात छोड़ो, एक बात बताओ, कौन कौन जानता है कि हनुमान जी ने 5 मुख धारण क्यों किए और कब 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 आप कहें तो बता दें। देखिए साधारण व्यक्ति के कितने मुख होते हैं, बोलो। एक होता है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि जब अहिरावण जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध करके ले गया था, तो अहिरावण मां काली की पूजा करता था। सुनी होगी आपने कथा, विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है कि जब अहिरावण काली का पूजन करता था, रावण का बेटा था अहिरावण, तो राम लखन को मूर्छित अवस्था में ले गया और जाकर के लिटा लिया और दोनों की बलि देना चाहता था। जब बलि देना चाहता था अहिरावण राम लखन की, तो हनुमान जी वहां पर सूक्ष्म रूप में गए। सही है, हनुमान जी वहां पहुंच गए पाताल लोक में, और जब पाताल लोक में महावीर हनुमान पहुंच गए तो उनका बेटा ही उनको दरवाजे पर मिला, जिसका नाम है मकरध्वज। कहने लगे कौन हो तुम? बोले मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, मैं हनुमान का पुत्र हूँ। बोले क्या पागल है? अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक, उनका पुत्र कैसे? तो सारी कथा उन्होंने बताई। लौट करके लंका को जला के आए तो पसीने की बूंद गिरी, इतना तेज था, मछली ने निगल लिया और उसको चीर करके मैं निकला, इत्यादि सारी कथा बता कर कहने लगा कि वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, हटूंगा नहीं पीछे। तो कहने लगे बेटा मुझे अंदर जाना है। बोले नहीं, अपने स्वामी के साथ दगा नहीं करूंगा, एक काम करो मुझसे युद्ध करो, मुझे परास्त कर दो, अंदर चले जाओ। आज हनुमान का और मकरध्वज जी का युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में हनुमान जी भीतर पहुंचे तो हनुमान जी ने नजर डाली कि चारों दिशाओं में दीपक जल रहे हैं, चारों तरफ से अहिरावण ने सुरक्षा की। मकरध्वज ने बता दिया था, जब हार गया मकरध्वज तो उसने बताया महाराज अहिरावण मरेगा नहीं। बोले क्यों? बोले चारों दिशाओं में दीपक जल रहे हैं रक्षा के लिए, एक साथ यदि दीपक नहीं बुझेंगे तो अहिरावण मरेगा नहीं। आज हनुमान जी गए और नेत्र बंद करके अहिरावण बैठा था, बस बलि की तैयारी थी। माँ कालिका साक्षात खड़ी है। आज हनुमान जी ने माँ कालिका के सिर पर हाथ रखा, माँ काली पृथ्वी में समा गई। आज हनुमान जी ने काली का रूप धारण कर लिया और काली का रूप धारण करके कहने लगे अहिरावण मैं प्रसन्न हूँ, तू बलि दे। अब जैसे ही अहिरावण बलि के लिए तैयार हुआ तो आज हनुमान जी ने उसकी तलवार को छुड़ा लिया, 4 मुख और धारण किए, एक साथ दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण की भुजाओं को फाड़ दिया। ऐसे हमारे हनुमान की महिमा है। इसीलिए हनुमान ने जब 5 रूप धारण करे यानी पंचमुखी हो तो हनुमान जी ने 5 मुख इसलिए धारण किए। अब हनुमान जी के 11 मुख भी हैं, यदि कहीं दर्शन किया हो तो मिलता है कई जगह पर। हनुमान जी के हैं टोटल मुख 11, यानी रावण के पास कितने थे? 10। तो भगवान शिव ने एक शक्ति अधिक दे करके, यानी रावण जैसे 10 योद्धाओं को परास्त करके हनुमान जी में एक शक्ति और। भाई हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, केवल बात यह है कि वो अपने बल को भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि आपन तेज संभार्यो आपे, लोग आंखते कांपे, तीनों लोग कांपते
कांटे। आपन तेज संभार्यो आपे, अपन तेज संभारो आपे। आपन तेज संभार्यो आपे, तीनों लोग हाथ देगा पे। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाथ टेका पे। तो हनुमान जी के अंदर इतना बल है कि अपने तेज को स्वयं ही संभाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। और जब हनुमान चालीसा की बात चल रही है तो एक बात और बताया देता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, यानी जो, न तो उसमें स्त्री कहा न पुरुष कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्ध साक्षी गौरीश। यानी कोई पढ़े, लेकिन हाँ इतना वर्णन मिलता है, संत महापुरुष कहते हैं कि हमारी कुमारी बहनों को भगवान का शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, और हमारी माताओं को जो हनुमान जी की मूर्त है उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इतना हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, भाई अपनी शक्ति भूल जाते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज से केवल माताओं को चाहिए कि दूर से प्रणाम कर ले, हनुमान जी के चरण स्पर्श ना। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, कोई बुराई नहीं, शिव जी पर खूब जल चढ़ाएं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे जो हनुमान जी वो परम कृपालु हैं। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा संसार में कार्य है जिसे महावीर नहीं कर सकते। ऐसा हुआ था कि जैसे हमारा ये सप्तऋषि आश्रम का हनुमान जी का मंदिर है, तो ऐसे ही एक मंदिर था और वहां पर बहुत बड़ा मेला जुड़ा, और मेला में एक सेठ और जी और सेठानी जी दोनों पहुंच गए। पहले फोन बोन तो होते नहीं थे, मोबाइल होते नहीं थे, तो सेठ सेठानी दोनों पहुंच गए मेला में। अब क्या हुआ कि सेठानी जी बिछड़ गई। अब सेठ जी बेचारे ढूंढे और माइक पर आवाज लगवाए, लेकिन नहीं मिले। अब मिले नहीं तो क्या हुआ, अब तो थोड़े राम जी मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी से कहने लगे, महाराज देखो हमारी पत्नी खो गई है, तो आप कुछ उपाय बता दो जिससे मिल जाए। तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, एक काम करो, 1.25 मन देसी घी के लड्डुओं का भोग लगाओ, तो पत्नी मिल जाएगी।